Hello everyone. Now today's video lecture we discuss one of the most important protocol of the application layer is nothing but the HTTP protocol, that is Hypertext Transfer Protocol. HTTP is the application layer protocol is used to transfer data across the web or World Wide Web. HTTP is the foundation for data communication for the World Wide Web, that is internet, since 1990. तो HTTP ये जो प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र. ओके, सो इट इज़ अ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. दैट प्रोटोकॉल आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस इन द वेब. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब सिंस 1990. इन इंटरनेट में वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, सो फॉर दैट वी यूज़ द पर्टिकुलर HTTP प्रोटोकॉल ड्यू टू विच वी जम्प टू द डिफरेंट वेब पेजेस ऑन द वेबसाइट. मुझे कोई भी वेबसाइट को अगर सर्च करना है या वेबसाइट का डेटा को अगर मुझे रिट्राइव करना है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्लाइंट के कंप्यूटर पे जो वेब ब्राउज़र वर्क होता है, उस वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर. ठीक है. So HTTP is the underlying protocol used by the World Wide Web, and this protocol define how messages are formatted and transmitted and what action web server and browser should be take in response to the various command. So वही बता HTTP प्रोटोकॉल जो होता है इसमें मैसेज का फॉर्मेट क्या है. मतलब अर्लियर क्या होता था, सिंपली टेक्स्ट मैसेज हम सेंड कर सकते थे, लेकिन नाउ अब क्या होता है HTTP के थ्रू हम क्या होता है टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये जो सारी जो पैटर्न होता है डेटा का, मैसेज का जो फॉर्मेट होता है वो भी हम सेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हाइपर मीडिया को सपोर्ट करता है. पहले वो सिर्फ टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट को सपोर्ट करता था, लेकिन नाउ द डेज HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हाइपर मीडिया पैटर्न का डेटा जो होता है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सारा टेक्स्ट, ये सारे डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, या इस डेटा के थ्रू इन दिस पैटर्न में भी कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर. ओके. HTTP was designed for the communication between the web browser and web server. तो वेब ब्राउज़र, यहाँ पे हम वेब ब्राउज़र यानी जो भी आपके कंप्यूटर पे, क्लाइंट के कंप्यूटर पे ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर पे, मशीन पे वर्क करते हैं. ठीक है. सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन, लेकिन क्लाइंट कंप्यूटर पे जो आपका वेब ब्राउज़र है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होने वाला है वह वेब ब्राउज़र थ्रू ही होने वाला है. ठीक है. सो क्लाइंट कंप्यूटर का वेब ब्राउज़र और सर्वर का जो वेब ब्राउज़र है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है. तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जनरली वेब ब्राउज़र बोलते हैं, बट वेब ब्राउज़र इज़ नथिंग बट द क्लाइंट के कंप्यूटर पे जो वेब ब्राउज़र ओपन है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला, फायरफॉक्स, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड होती है वेब ब्राउज़र टू वेब सर्वर को. HTTP follows a classical client server model, क्योंकि वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर कम्युनिकेशन नथिंग बट द क्लाइंट सर्वर मॉडल कम्युनिकेशन with a client opening a connection to make a request, then waiting until it receive a response. जैसे मैंने आपको TCP में बताया था, हम कनेक्शन क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी क्या होता है कि पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद सर्वर उसको वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स में सेंड करता है अगर उसके पास वो अवेलेबल रिक्वेस्टेड डेटा है. अगर नहीं है तो वो 404 करके डेटा नॉट फाउंड या एरर, इस तरह का मैसेज सेंड करता है. ओके. HTTP is a stateless protocol, meaning that the server does not keep any data between the two requests. ठीक है. वो कोई डेटा अपने पास नहीं रखता है. जो रिक्वेस्ट आती है वही वो उतना डेटा वो उसको सेंड करता है. वो अपने रेफरेंस के लिए वो डेटा नहीं लगता है. सो the standard web transfer protocol is a hypertext transfer protocol used mainly to access the data on the World Wide Web. It is similar to the FTP because it transfer the file and use the services of the TCP. जैसे FTP प्रोटोकॉल जो होता है, ये इसका पर्पस क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए. तो उसी तरह से हम HTTP प्रोटोकॉल का भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट फाइल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और ये जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ये क्या करता है, पर्टिकुलर यूजर सर्विसेज ऑफ द TCP. ओके. मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, देन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, देन रिस्पॉन्स, इस तरह के जो कुछ सर्विसेज होती है वो सर्विसेज को ये HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है.
ठीक है. नाउ HTTP is like similar is like the SMTP. SMTP is nothing but the simple mail transfer protocol. Okay, so because the data transfer between the client and server look like the SMTP message, simple mail, अगर मुझे simple mail भी ट्रांसफ़र करना है तो ये जो मल्टीपल पैटर्न का वर्क HTTP परफॉर्म करता है. ये सिंपल टेक्स्ट फाइल भी सेंड कर सकता है, मेल ट्रांसफर कर सकता है. द वेरिएशंस ऑफ पैटर्न ऑफ डेटा इट कैन बी सेंड बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड सर्वर. तो इसलिए बोला कि HTTP जस्ट लाइक FTP प्रोटोकॉल, जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र करता है उस तरह से भी ये फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है. जैसे SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र करता है उस तरह से ये मेल को भी ट्रांसफ़र करता है. ठीक है. देन HTTP protocol consists of the two fairly distinct items, the set of requests from the browser to server and set of response going back to the other way. ठीक है. तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है कि सेट ऑफ रिक्वेस्ट जो आती है वो ब्राउज़र से आती है टू द सर्वर तक, और दूसरा होता है सेट ऑफ द रिस्पॉन्सेज गोइंग बैक टू द अदर वे. और रिस्पॉन्सेज जो आते हैं वो अदर वे से यानी सर्वर टू ब्राउज़र जाते हैं, यानी सर्वर टू क्लाइंट जाते हैं. ठीक है. सो पहले हमेशा जो इनिशिएटर रहता है वो कौन रहता है? क्लाइंट ही रहता है, यानी क्लाइंट का वेब ब्राउज़र रहता है जो रिक्वेस्ट करता है या मुझे पर्टिकुलर डेटा ये सर्च करना है, ऐसी रिक्वेस्ट वो सेंड करता है वेब ब्राउज़र टू सर्वर तक. इसलिए जो रिक्वेस्ट जो आती है वो ब्राउज़र टू सर्वर जाती है और रिस्पॉन्स जो आता है वो सर्वर टू ब्राउज़र यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है. देन HTTP uses the service of the TCP on well-known port number 80. सो HTTP जो होता है वो TCP की सर्विस यूज़ करता है. कौन सी सर्विस? पोर्ट नंबर. जैसे हमने TCP में देखा था कि क्या होता है TCP में TCP UDP जो होता है, UDP में पोर्ट नंबर का यूज़ करते थे. पोर्ट नंबर यानी क्या होता है? इट इज़ आइडेंटिफायर, कि जो मैंने बताया था हमारे कंप्यूटर पे बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रही है, लेकिन आइडेंटिफाई करना कि कौन से एप्लीकेशन से डेटा आया है या किस एप्लीकेशन से डेटा जाने वाला है. सो हर एक एप्लीकेशन को हम कुछ नेमिंग प्रोवाइड करते थे, उसका पोर्ट नंबर. ठीक है. जैसे मेरे मोबाइल्स के व्हाट्सअप से अगर कोई डेटा जा रहा है सर्वर के कंप्यूटर पे व्हाट्सअप एप्लीकेशन पे, तो मेरे व्हाट्सअप एप्लीकेशन का जो पोर्ट नंबर रहेगा वो कुछ सेट किया जाएगा ताकि सर्वर को पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट आई है इस पोर्ट नंबर से, तो मुझे अपने कंप्यूटर में से कौन सी एप्लीकेशन को ओपन करना है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर व्हाट्सअप, दैट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर पोर्ट नंबर. ठीक है. तो पोर्ट नंबर नथिंग बट आइडेंटिफायर. ओके, इज गिव द नेम ऑफ द पर्टिकुलर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन. सो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए अगर वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए. जैसे उसको पोर्ट नंबर 80 से रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर को पता चल जाता है कि ये रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आई है, HTTP के थ्रू मुझे रिस्पॉन्स सेंड करना है. वही जैसे अगर व्हाट्सएप का कोई फॉर एग्जांपल 419 पोर्ट नंबर है, तो जैसे ही सर्वर के पास 419 पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट आती है तो उसको पता चल जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट आई है ये व्हाट्सअप के लिए, मेरे कंप्यूटर में होने वाले 419 इट्स व्हाट्सअप के लिए है. तो क्या करेगा? बाकी कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं करेगा, सिर्फ व्हाट्सअप ओपन करेगा और वहाँ से रिस्पॉन्स सेंड करेगा. ठीक है. तो इसके थ्रू पता चल जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स है वो किस एप्लीकेशन के लिए है. ठीक है. तो उसी तरह से अगर रिक्वेस्ट मुझे सेंड करना है तो हम वेब पेजेस के लिए, वेब डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करते हैं, दैट फॉर द HTTP प्रोटोकॉल. ठीक है. HTTP के लिए हम पोर्ट नंबर कितना सेट किया गया है? 80. ओके. तो जब भी रिक्वेस्ट 80 पोर्ट नंबर से आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट आई है और उस बेसिस पे जो सर्वर होता है वो अपना वेब पेजेस या वेब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डेटा को सेंड करता है. ओके. सो HTTP uses the service of TCP of well-known port number 80. All the new versions of HTTP support the two kinds of request. दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है, एक होती है सिंपल रिक्वेस्ट और दूसरी होती है फुल रिक्वेस्ट. ओके. तो सिंपल रिक्वेस्ट में क्या होता है? अ सिंपल रिक्वेस्ट इज जस्ट अ सिंगल गेट लाइन नेमिंग द पेज डिजायर्ड विदाउट द प्रोटोकॉल वर्जन. ठीक है. इसमें सिंपली एक पेज दिखाया जाएगा, नॉट शोन द प्रोटोकॉल वर्जन. द रिस्पॉन्स इज just a raw page with no header, no MIME and no encoding. एक simple, here it show the simple one page, not show about the encoding, not show the multi-purpose internet mail extension information, so not about the header. Okay, it give the simple one raw page in this pattern of request, that is a simple request. Okay, then next one is the full request. ओके. सो फुल रिक्वेस्ट में क्या होता है? फुल रिक्वेस्ट आर इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोकॉल वर्जन ऑन द गेट रिक्वेस्ट लाइन
रिक्वेस्ट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट जो होती है मल्टीपल लाइन की, देखो सिंपल रिक्वेस्ट में क्या होती है, इट इज़ अ सिंगल लाइन रिक्वेस्ट, सिंपल एक लाइन की रिक्वेस्ट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल एक पेज दिखेगा, ना उसका हेडर दिखेगा, ना उसका एमआईएम दिखेगा, ना उसका क्या एनकोडिंग दिखेगा, सिंपल शो दी पेज। ओके जैसे हम पर्टिकुलर डालते हैं, जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द HTTP, तो HTTP रिलेटेड क्या होते हैं, बहुत सारे गूगल पे अगर आप डालते हो व्हाट इज़ द HTTP, तो उसके बहुत सारे वेबसाइट दिखते हैं आपको, ठीक है। वो सिंपल आपको वहाँ पे नेम दिखेगा, लेकिन जब आप उसको ओपन करोगे तब उसको आप उससे रिलेटेड सारा डेटा आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन फुल रिक्वेस्ट में क्या होता है, फुल रिक्वेस्ट आर इंडिकेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटोकॉल वर्जन ऑन द गेट ऑफ द रिक्वेस्ट। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फुल रिक्वेस्ट कंटेन कमांड दैट इज प्रोटोकॉल और वर्जन। तो पहली लाइन जो रहेगी उसमें क्या रहेगा, प्रोटोकॉल, जैसे हम लिखते हैं ना http://www.facebook.com, इस तरह का। तो जब फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो रहेगा वो शो द प्रोटोकॉल एंड वर्जन, सब्सिक्वेंट लाइन्स कंटेन द हेडर्स, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लाइंट सर्वर को सेंड करते हैं, वेब ब्राउज़र के थ्रू सर्वर तक पहुँचाई जाती है। ओके नाउ दिस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द HTTP। ओके तो आप यहाँ पे आपको पता होगा कि HTTP और HTTPS ये दो प्रोटोकॉल है। HTTP जो प्रोटोकॉल है इट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम एप्लीकेशन लेयर में यूज़ करते हो। जो HTTPS प्रोटोकॉल जो है दैट इज़ नथिंग बट द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर प्रोटोकॉल, बोथ प्लेज द सेम रोल, एग्जैक्ट सेम रोल होता है, लेकिन HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर यूज़ करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और उसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है। और HTTP प्रोटोकॉल जो है ये हम एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ करते हैं, जिसका पोर्ट नंबर होता है 80, ठीक है। तो इस तरह से दोनों प्रोटोकॉल का वर्क सेम होता है, बस डिफरेंस इतना है कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है यूज़ HTTPS फॉर इट यूज़ फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ओके नाउ so here some characteristic of the HTTP, or also called as the features of HTTP. First one is the application level. Okay so HTTP operates at the application layer. Obviously it is the application layer protocol, so that's why it operates on the application layer. It assumes a reliable connection oriented transfer protocol such as a TCP, but does not provide the reliability or retransmission itself. जैसे मैंने बताया था कि ये TCP के सर्विसेज यूज़ करता है। TCP की क्या सर्विस यूज़ करता है ये, वी कैन से इट इज़ द रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। यानी क्या करेगा, पहले क्या करेगा, HTTP के थ्रू ये क्या करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इस्टेब्लिश यानी पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, आई वांट सम डेटा, ओके तो जब सर्वर ओके रहेगा या ओपन स्टेज में रहेगा, एक्टिव ओपन रहेगा, तो क्या करेगा, वो उसको कनेक्शन को मेंटेन करेगा, सेशन को मेंटेन करेगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि पहले क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद क्या करेगा, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और वो क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर रिस्पॉन्स सेंड करेगा। यानी यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल एक पैटर्न होता है जो बोल सकते हैं, जिसमें क्लाइंट सर्वर को बताते हैं कि आई वांट सम डेटा, ठीक है। यानी इट मीन्स सेंड अ रिक्वेस्ट, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड किया जाता है जस्ट लाइक अ TCP, बट डज नॉट प्रोवाइड रिलायबिलिटी और रिट्रांसमिशन इटसेल्फ। इसमें अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो इसमें रिट्रांसमिशन फैसिलिटी नहीं होती, मतलब कुछ सर्विसेज ये TCP के यूज़ करता है, ठीक है। सो इट अज्यूम अ रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसफर प्रोटोकॉल सच एज TCP, बट दैट डज नॉट प्रोवाइड द रिलायबिलिटी और द रिट्रांसमिशन इटसेल्फ, ठीक है। रिलायबिलिटी नहीं है, इसमें एक्नॉलेजमेंट की श्योरिटी नहीं होगी कि चलो भाई आपने मुझे जो डेटा भेजा था सर्वर टू क्लाइंट तो वो मुझे मिल गया, इस तरह का रिस्पॉन्स क्लाइंट सर्वर को नहीं भेजने वाला है, ठीक है। और अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो सर्वर उसको फिर से रिट्रांसमिट नहीं करेगा जब तक वो सेकंड रिक्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ डेटा सेंड किया तो सर्वर टू क्लाइंट, तो क्लाइंट को डेटा मिल गया तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा कि हाँ आपने मुझे डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है, ऐसा वो उसको वैसा रिलायबिलिटी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, ठीक है। एज वेल एज अगर कोई डेटा लॉस हो जाता है तो सर्वर उसको फिर से रिट्रांसमिट नहीं करेगा, जब तक आप सेकंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते तब तक वो रिट्रांसमिशन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। और रिलायबल नहीं है कि जो है वो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ही सब डेटा का, ऐसा नहीं है। देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न में होता है, सो कैसे होता है इसमें, वंस द ट्रांसपोर्ट सेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश, जैसे ट्रांसपोर्ट सेशन डेटा ट्रांसमिशन सेशन एस्टैब्लिश हो जाता है, ब्राउजर मस्ट सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट टू विच द अदर साइड रिस्पॉन्ड, ठीक है। वही रिक्वेस्ट करेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अगर सर्वर
प्रॉपरली है, अगर अवेलेबल है, अगर सर्वर फाउंड नहीं है तो ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर सर्वर और क्लाइंट दोनों म्यूचुअली रेडी है टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, तो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। स्टेटलेस का मीनिंग क्या होता है? ईच HTTP रिक्वेस्ट इज अ सेल्फ कंटेंट, द सर्वर डज नॉट कीप अ हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस रिक्वेस्ट और सेशन। स्टेटलेस का क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्वर होता है, जैसे हम गूगल पे बहुत सारा डेटा सर्च करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटलेस का मीनिंग क्या होता है कि सर्वर डज नॉट, सर्वर जो होता है क्लाइंट के कंप्यूटर में तो कैच मेमोरी होती है, तो वो अपनी हिस्ट्री में सारा डेटा की रिकॉर्ड रखता है। लेकिन सर्वर जो होता है वो प्रीवियस सेशन जो हुआ था या प्रीवियस जो मैसेज एक्सचेंज हुआ था, डेटा एक्सचेंज हुआ था, उसका हिस्ट्री, उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं रखता है। सो सर्वर डज नॉट कीप द हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस रिक्वेस्ट और सेशन, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है या उसका जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड किया है सर्वर ने या क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट की थी, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा रिकॉर्ड सर्वर अपने पास नहीं रखता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटलेस, ठीक है। Each HTTP request is a self-contained, okay, means server does not keep track the history of the previous session or record, ठीक है। प्रीवियस रिक्वेस्ट की, प्रीवियस सेशन की वो हिस्ट्री अपने पास नहीं रखता, कौन? सर्वर। बाय डायरेक्शनल ट्रांसफर यानी क्या होता है? तो HTTP अलाउ द ट्रांसफर फ्रॉम सर्वर टू ब्राउजर एंड ब्राउजर टू सर्वर, दोनों वे से, जैसे TCP में बोथ वे कनेक्शन कम्युनिकेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी बाय डायरेक्शनल होता है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है, यानी बोथ वे से कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। सपोर्ट फॉर कैचिंग, सपोर्ट फॉर कैचिंग का मीनिंग क्या होता है? टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्स टाइम द ब्राउजर कैच अ कॉपी ऑफ ईच वेब पेज, इट रिट्राइव इफ द यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज अगेन। HTTP अलाउ द ब्राउजर टू interrogate the server to determine whether the contents of page have changed since the copy was catched। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में कैच मेमोरी होती है, तो जब भी जितना भी हम डेटा सर्च करते हैं गूगल पे, तो हमारी हिस्ट्री में वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो जाती है। जब तक हम उसको ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर नहीं करते, तब तक वो क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपी पे वो सारा डेटा क्या होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है, ठीक है। अगर आप सेम नेम, सेम ID और पासवर्ड के थ्रू अगर आप दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे लैपी में भी अगर आप ओपन करते हो, ठीक है, आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है उसके थ्रू आपने अपने कंप्यूटर में किया ओपन, उसके बाद बंद करके दूसरे कोई भी कंप्यूटर पे ओपन कर दे, तो वो सारी हिस्ट्री आपको वहीं पे भी दिखती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको फिर से कभी वो डेटा सर्च करना है, वो पेज को विजिट करना है, तो आप हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, उस डेटा को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो अगेन इफ़ यू वांट, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैच मेमोरी में आपने जो भी अब तक सर्च किया है वो सारा रिकॉर्ड स्टोर करके रखता है। दैट इज सपोर्ट द कैचिंग। देन सपोर्ट इंटरमीडिएरीज, इसका मतलब क्या होता है कि HTTP अलाउ मशीन अलॉन्ग द पाथ बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर टू एक्ट एज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी सर्वर यानी क्या होता है, दैट कैच द वेब पेजेस एंड आंसर द ब्राउजर रिक्वेस्ट फ्रॉम इट्स कैच, ठीक है। जितने भी एक प्रॉक्सी सर्वर होता है, प्रॉक्सी यानी हम बोल सकते हैं स्विचेस, राउटर, हब, गेटवे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो क्या हमने जो बोला ना कि कैच मेमोरी में स्टोर करके रखता है, तो कौन स्टोर करता है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर स्टोर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, वो जितने भी आपने वेब पेजेस सर्च किए उसको कैच करता है अलॉन्ग विद देयर आंसर, अलॉन्ग विद देयर सब पेजेस, सब जितने भी आपने फिर से उसमें के अंदर बहुत सारे पेजेस अगर सर्च किए, तो वो सारे पेजेस, वो सारे वेब पेजेस को क्या करता है, ये जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसको कैच करता है और उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो एक्ट एज अ प्रॉक्सी सर्वर। सो HTTP अलाउ द मशीन अलॉन्ग विद द पाथ बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर टू एक्ट एज अ, ये जो मशीन होता है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर, तो वो जो मशीन होती है उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी मशीन इज नथिंग, इट इज़ द, वो कुछ भी हो सकता है, आपका राउटर, गेटवे, हब, स्विचेस, कुछ भी हो सकता है, दैट कैच द वेब पेजेस एंड आंसर द ब्राउजर रिक्वेस्ट फ्रॉम इट्स कैच, ठीक है। तो अगर ब्राउजर उस हिस्ट्री से, उस कैच से अगर सर्वर क्लाइंट और कोई वेब पेज को रिट्राइव करना चाहता है, तो वो क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो क्या करता है, जितने भी आपने वेब पेजेस सर्च किए हैं वो सबको कैच करके एक हिस्ट्री उसका बनाते, उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हम मशीन यूज़ करते हैं बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, इट नथिंग बट द प्रॉक्सी सर्वर, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। इट कैचेज द वेब पेजेस एंड आंसर द ब्राउजर रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैच, ठीक है। अगर ब्राउजर कोई रिक्वेस्ट करता है रिलेटेड टू द सेम पेज, तो क्या करेगा, कैच से वो रिक्वेस्ट का आंसर उसको प्रोवाइड करता है, ओके। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।